हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? तो यहाँ पर हैं 2 कार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंज। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। जल्दी से फैसला लेना सीखिए, फटाफट से डिसीजन लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को चुने। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके हाथ आ रही हैं किसी भी तरह की, तो इन डेक्स को चुन लीजिए और यूनिवर्स आपसे क्या कहते हैं और साथ में आपको क्या करना चाहिए, ये वाली गाइडेंस आ जाएगी। और चेंज में अगर आप अपना लाइफ पार्टनर, कार्मिक पार्टनर, करियर, जॉब और घर बदलना चाहते हैं तो इस डेक को चुन लीजिए और यहाँ से यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। आपके कार्ड्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी जो आप अभी सोचेंगे वो सब आएगा। और ये ध्यान रख लीजिए, ये तो जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8307788247 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। यस, अपॉर्चुनिटीज कार्ड आपने चुना है। एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। यस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आने वाला है और क्या आने वाला है वो यूनिवर्स बताएंगे आपसे, आपको ज़रूर बताएंगे। और आपके लिए क्या है, ये कार्ड्स पहले ही आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स लगे हुए हैं आप अपने काम में। जो भी बिजनेस लॉस हुआ था उस लॉस की वजह से अब आप समझ गए हैं कि पैसे को किस तरह से मेंटेन करना है और पार्टी पुटीज़ में नहीं करना है, दोस्ती यारी में पैसे को वेस्ट नहीं करना है। यस, अगेन पैसा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसा, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। और अपने पैसों को बचाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए, बिकॉज अगेन पैसा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पैसा एनर्जी है, कॉइन्स एनर्जी है, नोट्स एनर्जी हैं। तो एनर्जी आपको बचानी है, चाहे वो कहीं के हों, इंडिया में बैठे हैं आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कैलिफोर्निया। नोट है, एनर्जी एनर्जी है। तो ये सभी एनर्जी, जितनी जैसे आप एनर्जी लगाते हैं उसी हिसाब से आपको नोट या कॉइन्स के रूप में आपको अपना रिवॉर्ड मिलता है। वही रिवॉर्ड आपकी एनर्जी है। और ये सब कहाँ से आते हैं? पृथ्वी से ही आता है। कॉइन कहाँ से बनता है? पृथ्वी से बनता है। नोट्स कहाँ से बनेंगे? पृथ्वी से बनेंगे। तो सब कुछ पृथ्वी, धरती माता आपको दे रही हैं। तो ग्रेटिट्यूड में रहें ईश्वर का और धरती माता का ज़रूर से ज़रूर। और द चैरियट कार्ड, यस एंड नो का आपको बड़ी अच्छी तरीके से ज्ञान है और ज़्यादा ड्वेल ना हो कि आगे क्या करें क्या ना करें, कौन सी सिचुएशन में जाएं ना जाएं, क्योंकि आप पास्ट लाइफ को भी बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग की आपको ज़रूरत है और नेगेटिव जो कर्मास हैं उनको हील अप करने की ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू कार्ड्स। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। यस, जो आपको लग रहा है ना कि अरे यार लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, जो कमाता हूँ वो निकल जाता है, संचित नहीं होता धन, अगर ज्योतिष भाषा में कहा जाए तो ये बात है कि पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो बह जाता है, यूज़ हो जाता है। तो पैसों को ध्यान से रखने के लिए आप माँ लक्ष्मी का मंत्र चैंट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि सम टाइम कुछ अच्छा जो होता है ना वो छुपा हुआ होता है। तो इसलिए ये मत सोचे कि जो दिख नहीं रहा, कुछ दिख तो रहा नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मेरे लिए तो नहीं आ रही, ऐसा ना सोचे। यू ग्लो वी बीम। यस, आपके पर्सन, अगर आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप ग्लो करेंगे और वो यही कहते हैं कि फिर हम दोनों बीम करेंगे, मतलब दोनों ही चमकेंगे। आप दोनों ही दुनिया में चमकने के लिए आए हैं, शाइन करने के लिए आए हैं, दूसरों को देने के लिए आए हैं। सो इन केस एनीवन शुड आस्क योर हार्ट इजंट सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर विंग्स, इट्स योर विंग्स दैट आर सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर हार्ट। यस, आपके पंख इतने बड़े हैं, मतलब आपके इरादे इतने बड़े हैं क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ को इस तरह से समझना बड़ी अच्छी फिलॉसफी है। और फाइंड द गुड इन व्हाट दे सेड और आस्क्ड। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं, एंजल या गॉड आपसे कह रहे हैं कि जो भी कुछ बुरा अगर आपको लगता है उसमें अच्छाई ढूंढें, क्योंकि अच्छाई छुपी हुई होती है, अच्छाई अच्छी भी होती है और कड़वी भी होती है। तो कड़वी को भी, कड़वा किस लिए होता है? ताकि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल सके, अपने कर्मास को सुधार सके। इसीलिए कर्मास पर बिलीव करें, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और किसी भी तरह की यूनिवर्स से शिकायत तो बिल्कुल भी ना करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम।
आपने चुना है चेंज कार्ड। आपके लिए आपकी एनर्जी क्या कहती है ये ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में आप क्या कहने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, एंजल्स आपको क्या कहने वाले हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, भर भर के गाइडेंस आ रही है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट कार्ड है और वो भी रिवर्स में है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर्मिट कार्ड रोने धोने और हमेशा एक कोप भवन में बैठने वाली एज और टाइम जा चुका है। द इम्प्रेस कार्ड, आप खुद एक पृथ्वी हैं, पृथ्वी के समान है, टू मच गिविंग वाली एनर्जी से अब थोड़ा बाहर आ चुके हैं। जिनका वेट कर रहे थे अपने लवर का, अब वो आपका वेट कर रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लिया है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में है। एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी रिवर्स में है। यानी कि कुछ जो भी आपने कुछ हीलिंग करानी थी, एंसेस्ट्रल हीलिंग या कुछ नेगेटिविटी, समथिंग ब्लैक मैजिक टाइप का, कुछ नेगेटिव एनर्जी जो थी आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, वो आपने हील करा लिया है, उसका आपने निवारण करवा लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और दान दक्षिणा में आप पूरे भरपूर अपने खुल के दिल भी खोल के, हाथ भी खोल के आप दान दक्षिणा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस, आप काफ़ी टाइम से अकेले हैं, ये भी हो सकता है, दोनों ही, क्योंकि मेल और फीमेल बॉडी दोनों में ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी रहती है। और आपने अपने इंट्यूशन को सुना है और अच्छी तरीके से आप वर्कआउट कर रहे हैं। आपके लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अभी ये कार्ड रिवर्स में है कि आपका पर्सन अगर आने की सोचे तो ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, यानी कि वो अभी तो आने की नहीं सोच रहे हैं, जस्ट अभी आपने हीलिंग की है या करवाई है, समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, आप अपने करियर में अपने पार्टनर को चेंज होकर देखना चाहते हैं। आपका जो लवर है वो कार्मिक जैसा बिहेव कर रहा है, आप चाहते हैं कि आप वो जानते हैं कि वो कार्मिक नहीं है, वो गलत इंसान नहीं है, बस उनके ऊपर कुछ ऊपरी साया सा है। तो इसीलिए आपने इस साए को, इस ब्लैक मैजिक को, और ब्लैक समथिंग बहुत ही घनी काली ऊपरी साया और एनर्जी जिसे कहते हैं ना, उस चीज़ को आपने निकाल फेंका है। आपकी वजह से अब आगे क्या चेंज आने वाला, अगेन चेंज इज़ ऑलवेज गुड। यस, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि चेंज इज़ एवरीथिंग और चेंज इज़ परमानेंट, ये कह सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट ओवर हियर। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, 3D वर्ल्ड में, आपके मन में, आपके धन में, कहीं भी कुछ भी जो चेंज होता है वो हमेशा चेंज ही परमानेंट होता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। जितना पैसा आपके पास है, क्या आप चाहते हैं कि उतना ही रहे? उसमें तो आप पॉजिटिवली ग्रोथ चाहते हैं ना, यानी कि चेंज चाहते हैं ना। तो फिर लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी है वो हमारा दिमाग कहता है, तो फिर आप चेंज से डरते क्यों हैं? बिल्कुल भी चेंज से ना डरें, क्योंकि चेंज इज़ ऑलवेज गुड। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एक्चुअली द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ चेंजिंग अनदर पर्सन इज़ बाय चेंजिंग योरसेल्फ। यस, आपने अपने पर्सन को बोल के समझा के थक गए हैं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं समझते ना, आपने कहा चलो मैं ही चेंज हो जाती हूँ। आप खुद चेंज हो गई हैं, हर्मिट मोड से आप बाहर निकल चुकी हैं, चेंज हो गई हैं, और आप उनके सामने नहीं उनके पीछे से उनको हीलिंग दे चुकी हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बड़े अच्छी तरीके से। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी है। और आपने चेंज कार्ड चुना है, यूनिवर्स भी कह रहे हैं यस, चेंज इज़ ऑलवेज गुड। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आने वाला है। That you have options is meaningful. Rock on. Yes, rock on. करने की ज़रूरत है। If I could make just 2 wishes, I would wish I could somehow convey to you the profound depth of my gratitude for every moment of your life. Yes, आप बिल्कुल पूरी तरीके से gratitude में हैं, चेंज के, यूनिवर्स के, एंजल्स के, अपने लवर के। और लवर आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या कोई भी सिंपल पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बड़े दिल से चाहते हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार रिजिडनेस ऐसी रहती है, ईगो ऐसा रहता है कि वो एक सच्चे प्यार को समझ नहीं पाते हैं। वैसे भी आजकल का टाइम ऐसा है, तो ऐसा लगता है कि नहीं सारे ही ऐसे हैं, तो ये वाली फीलिंग उनके मन में भी है कि नहीं सब ऐसी ही होती है, कोई सच्चा प्यार ओह माय गॉड, थैंक यू, सॉरी, ठीक है। तो कि भाई तो वो ये सोचते हैं कि
सभी ऐसे ही होती हैं, तो इस वजह से वो इस सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स उनको बहुत कुछ अच्छा दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो लेकिन आपने चेंज कर लिया है, आपने अपने माइंड को चेंज किया, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया और उनके दिमाग को भी चेंज करने के लिए हीलिंग ऑलरेडी करवा चुके हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही अच्छी इंसान और अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही प्योर सोल दिखाई दे रही है। एंजल्स आपको ढेर सारी ब्लेसिंग से नवाजें, ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, धन्यवाद।